सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो परिवार की। सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पे लटक गई और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहाँ कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लीगल मदद हो सकती है इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी और परिवार की अलग से भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो परिवार बहुत गरीब है, उस परिवार की मदद होनी चाहिए सरकार से भी और समाजवादी पार्टी भी करेगी। सवाल इस बेटी का है और सवाल एक बेटी चंदौली का है। क्या आज के समय में कल्पना कर सकते हो पुलिस की ने जान ली हो और पुलिस की कहानी बदल रही हो? हमको दुख नहीं होना चाहिए? आज के समय पर हम दुनिया में क्या चेहरा दिखाएंगे? अखिलेश जी, जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है? और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? मान ली हो और पुलिस की कहानी बदल रही हो? हमको दुख नहीं होना चाहिए? आज के समय पर हम दुनिया में क्या चेहरा दिखाएंगे? अखिलेश जी, जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है? और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? मुलाकात हुई है, परिवार जो कह रहा है, परिवार ये चाहता है कि सुरक्षा हो, कानूनी मदद हो। जिसने ऐसी घटना की है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, परिवार न्याय चाहता है। सर, जो अपराधी पकड़े उत्तराखंड में है, आप खुल के बताइए ना भाई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी ऊपर निकल जाओगे आप कोर्ट के ऊपर भी निकल जाएंगे। क्या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश? जल्दी आओ। जो भी इस तरह अगर खुली छूट दे दोगे तो हो सकता है कल को पत्रकार से भी जानलेवा हमला हो जाए। आप तो आगरा के पत्रकार को देखे होंगे, वो वीडियो तो देखा होगा आपने, किस तरीके से वो पत्रकार कहाँ पर रहा। और कानपुर का पता कर लो कि बिना कपड़े के वीडियो किसने बनाया? पुलिस ने, और वो वीडियो वायरल कर दिया। तो हम किस दौर में रह रहे हैं? और बलिया जैसी जगह पर, क्रांतिकारी धरती पर केवल पत्रकार ने ये बता दिया कि पेपर आउट हो गया, तो बताओ उसको ऐसा जेल भेजा कि कई दिनों रहना पड़ा जेल, तब बाहर आया जेल से। पुलिस को क्या ज्यादा छूट मिली हुई है, उसका दुष्प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है? कानून व्यवस्था ये बड़ा सवाल है कि पुलिस को क्या ट्रेनिंग दी जाए। आपने 1090 खत्म कर दिया, आपने जो 100 नंबर वाली गाड़ी था नाम बदल दिया। गाड़ी क्यों नहीं देते हो पुलिस को? आपने गाड़ियाँ दुगनी क्यों नहीं की? आप गाड़ियाँ दुगनी क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो आपको टेक्नोलॉजी दी गई थी 100, आपने नाम बदल दिया, ये नंबर कर दिया। क्या आपने गाड़ियाँ उतनी बढ़ा दी? आप क्यों नहीं बढ़ा रहे उनको? और फिर मन मर्जी से एक जाति के आधार पे आप ट्रांसफर पोस्टिंग दे दोगे तो क्या न्याय मिलेगा आपको? जाति के आधार पर ट्रांसफर, अगर आप में बहुत अच्छी पत्रकारिता है, 150 से अगर 149 पे आप आना चाहते हो तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का जरा बता दीजिए। मुझे याद है गवर्नर साहब सूची बना के रखते थे। क्या आज सूची नहीं बन सकती? क्या आप नहीं सूची बना सकते? चलो गवर्नर तो नहीं बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सूची बना दोगे। ठीक है अखिलेश सर, थैंक यू सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके उन्हें जेल भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने साजिश कर करके उन पर मुकदमे लगवाए। आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी से मिलने कोई नहीं गया उनसे, और समाजवादी पार्टी उनके साथ है और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे नेता उनके साथ रहे हैं और मिलते भी रहे हैं। पुलिस को पता था वो कहाँ है। मेरे पत्रकार साथी सही जानकारी दे रहे हो आप। अगर गिरफ्तार हुआ है तो पुलिस को पता था कि वो दरोगा कहाँ पर है। जिन अपराधी ने साहब से और दयाशंकर सिंह साहब से, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे?
सवाल इस बेटी का है और सवाल एक बेटी चंदौली का है। क्या आज के समय में कल्पना कर सकते हो पुलिस की ने जान ली हो और पुलिस की कहानी बदल रही हो? आपको हमको दुख नहीं होना चाहिए आज के समय पर? हम दुनिया में क्या चेहरा दिखाएंगे? अगले दिन जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है? और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? मैं यही जानना चाहता हूँ सरकार से जो आप सवाल कर रहे हैं। अगले जी वर्तमान में यूपी में माई हनुमान चालीसा चल रहा है। जिस प्रकार के महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह साबित कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार भाई, आप भी मत उनसे बहको। ये जानबूझ करके महंगाई पे नहीं बात करना चाहते। आज बताओ, स्टील महंगी हो गई, कोई गरीब घर बना सकता है? आज ईंट महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आज हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इन सब सवालों से ध्यान हटाने के लिए स्पीकर, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। ये तो बीजेपी के लोग तो कुछ और बात करते थे। बीजेपी के लोग, इन्हें भारत की सेकुलर फैब्रिक नहीं समझ में आती थी। ये तो कुछ और बातें कहते थे। लेकिन आज ये गिनती बता रहे हैं कि हमने आज इतने लाउड स्पीकर यहाँ से हटा दिए, इतने लाउड स्पीकर यहाँ से हटा दिए। दंपत्ति को महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह साबित किया है, मुकदमा पंजीत किया है, ये सही है गलत? बीजेपी के साथ कौन मिला हुआ है, ये बीजेपी की चाल को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए बातें हो रही। आज तक बीजेपी ने ये क्यों नहीं बताया कि ललितपुर में इतने नौजवानों को हमने नौकरी दी, इतनी बेटियों को नौकरी दी? क्या ललितपुर के आंकड़े नहीं उनके पास? हाँ, लाउड स्पीकर के आंकड़े मांगोगे तो अभी दे देंगे वो। बेटी बचाओ अखिलेश सर, देखिए, हार का कारण इतना ही है, हम उस पर बहस इसलिए नहीं करना चाहते, उस पर मैं खुद बहस करूंगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश की 50 से ज्यादा विधानसभाओं के अभी आंकड़े नहीं दिए हैं, और फिर समाजवादी लोग तो 300 यूनिट बिजली दे रहे थे, लेकिन गरीब को मिलावट का तेल सरकार दे रही है, मिलावट का तेल। और मेरे पत्रकार साथी का दिल जानता है कि हम क्यों हारे। देखिए, आवाज दिल की है, वो बिल्कुल जानता है। मैं इसलिए इस बात पे नहीं करूंगा जब तक मैं डेटा न देख लूं। और आप नहीं जानते बहुजन समाज पार्टी कहाँ चली गई? वो प्रधानमंत्री बनने, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। लेकिन समाजवादियों ने तो एक कोशिश की थी कि सपा बसपा गठबंधन हो और देश की एक दलित महिला या उस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलने वाली नेता देश की प्रधानमंत्री बने, उसकी कोशिश समाजवादियों ने की थी। उन बातों में क्यों करते? वो हमारे जीरो टॉलरेंस की बात कर रही सरकार लगातार। देखिए, सवाल ये कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए, बेटी को न्याय मिले, उसके लिए अगर लीगल मदद करनी पड़ेगी तो लीगल मदद करेंगे, और पार्टी से अलग से भी मदद करेंगे। सर, आप ऐसा जैसे अगर ये घटना हुई तो डीएमएसपी भी जिम्मेदार है। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जो इसमें जिम्मेदार है, बेटी के साथ घटना हुई है, और अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश क्या जाएगा? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? जो अधिकारी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय दिलाएं और किसी के कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो। सरकार कहती है कि इतने हमने 14 गैंगस्टर एक्ट में हमने 2200 करोड़ की संपत्ति जो थी जब्त कर ली है, कुर्क कर ली, अवैध निर्माण गिरा दिए। तो सरकार तो दिखाने की कोशिश करती है कि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्र, पूरे उत्तर प्रदेश के तालाब कब्जा हो रहे हैं, तालाब कब्जा कर रही है। क्या बीजेपी तालाब कब्जा कर सकती है? अगले जी अभी मैं दूसरी जगह का उदाहरण न दूं। अगर हमारा पत्रकार साथी चाहेगा तो मैं वीडियो दे दूंगा कि कन्नौज में तालाब कैसे बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहो, और मैं आपसे पत्रकार साथी से कहूँगा जरा गूगल मैप उठाना, उसकी एक ही इमेज में भिजवा दूंगा आपको। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तालाब कब्जा कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग। कोई नेता का नाम बता दो।
नहीं वो तो बीजेपी FIR करवाएं सर, FIR करवाएं बीजेपी अपने नेता सर, का नाम FIR बताइए। करवाएं अगर आपने नहीं, कब्जा मैंने कहा ओपनली कहा जी। और मैंने डीएम से भी कहा, दोनों जगह के डीएम से कहा कि जो तालाब कब्जा हो रहा है ये आखिर का जिम्मेदार कौन है। एक मेहरौनी में भी घटना हुई है, सिपाही ने किसी नौकरानी को पीटा है और क्या है ये, उसको काफी पीटा तांत्रिक के कहने पर, क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगले दिन महिलाओं पर जिस तरीके से आरोप पुलिस पे आरोप लग रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है महिलाएं और बेटियों के ऊपर अन्याय होना शुरू हुआ है, उत्पीड़न हुआ है और वो आंकड़े बताते हैं। अगर आप आंकड़े देखो, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चंदौली जैसी घटना हो जाए, 2 बहनों को इतना मारा जाए कि एक बहन की जान चली जाए, दूसरी बहन रो रो के बता रही उसकी शादी होने वाली थी, एक बहन की परीक्षा थी और पुलिस उसकी कहानी बदल रही है। पुलिस क्या कहानी बता रही है कि नहीं वो फांसी अपने आप लगा लिया। बताइए वो कौन लोग हैं? अभी 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर? सस्पेंड ये सरकार तो टर्मिनेट कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? एक IPS को नहीं पकड़ पाए। अगले जी एक चीज बताइए, एनकाउंटर पुलिसिंग है, एनकाउंटर पुलिसिंग का क्या साइड इफेक्ट यूपी की पुलिस पर दिख रहा है? एनकाउंटर पुलिसिंग जो